चलिए आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 15। 14 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन है 3x² - 8x + 5 = 0। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक में कहा है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर का मतलब होता है b² - 4ac। इसी को विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो b² - 4ac हम कब निकालेंगे? जब इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो क्या हो जाएगा? देखिए a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -8 और c बराबर 5। a b c निकल गया। बस b² - 4ac निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस b² - 4ac का मान निकालना है। b² - 4ac बराबर b का मान कितना है? -8 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 5। ये कितना हो जाएगा? 64 -4 × 12 12 पंजे 60। कितना हो गया? 4। बस ये आंसर हो जाएगा। सिर्फ मान b² - 4ac यानी कि विविक्त कर b² - 4ac का मान ज्ञात करना था, तो 4 आ गया, हो गया। बस ये आंसर नहीं, ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जिसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 किए थे ना, दिए गए समीकरण को, द्विघात समीकरण को ax² + bx + c से तुलना किए थे। तो abc का मान निकल गया। उस abc के मान से हम b² - 4ac का मान निकाले थे। तो सेम क्वेश्चन उसी तरह से लग रहा था, तो हम इसको छोड़ दिए कि आप लोग इसको स्वयं कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। हालांकि ये भी क्वेश्चन इसी तरह से है ना, सेम इसी तरह से, बस अंक बदले हुए हैं, लेकिन इसको हम छोड़ नहीं रहे, इसको बता दे रहे हैं। अब तुलना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 2। छोड़ने का रीजन ये है कि एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। abc की तुलना करके abc का मान निकल जाएगा। तो b² - 4ac निकालना एकदम आसान। b² - 4ac बराबर b का मान -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 × ac ना, a का मान 2, c का मान भी 2। तो ये कितना हो जाएगा? 25 -4 × 16। कितना आ गया? 9। बस ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 उसी तरह से तुलना करेंगे। पहले तुलना करेंगे तो हमको मिल जाएगा a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर -1। बस विविक्त कर b² - 4ac का मान, b का मान 2 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 और c का मान -1। ये कितना हो गया? 4 - प्लस 4 × 12। कितना हो जाएगा? 16। हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन की तरह है, उसी तरह से जैसे हम लोग 16 17 18 लगाए। तुलना करेंगे a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 2। तो निकाल दे मान b² - 4ac। b का मान 5 का वर्ग हो जाएगा -4 गुणे a का मान, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, 4 × 12 12 दूना 24। कितना निकल गया? 1। ठीक, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20
यदि समीकरण के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बराबर होता है जब द्विघात समीकरण रहता है तो मूल बराबर कब होगा या उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर द्विघात समीकरण रहेगा तो हम बता पाएंगे। यहां पर देखिए ये ऐसे पता नहीं चल रहा है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। यहां पर कहीं पर भी x के घात में 2 नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम ये हमको पता करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। पहले उसको द्विघात समीकरण के रूप में बना लें, फिर उसके बाद हम उसकी तुलना स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे, तब वहां से हमको a b c का मान निकल जाएगा। चूंकि मूल बराबर है तो मूल बराबर है तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होना चाहिए, मूल वास्तविक और समान। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण भी बनाना है। देखिए kx स्क्वायर सॉरी kx माइनस 2 है, ये है तो द्विघात समीकरण है, लेकिन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा दे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, ऐसे देखने पर नहीं पता चल रहा है। गुणा कर दे इसमें kx स्क्वायर, फिर kx का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब यहां पे देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप का लग रहा है ना। kx स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर x का घात 2 दिख रहा है, x का घात 1 दिख रहा है, अचर पद दिख रहा है, इसका मतलब द्विघात समीकरण के रूप का मिल गया। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जहां पर a बराबर हमको क्या मिलेगा k, b बराबर मतलब कि x का गुणांक माइनस 2k और c का मतलब अचर पद, ये हो गया। अब कह रहा है कि मूल बराबर है, मूल बराबर है, यहां पर लिखेंगे मूल बराबर होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, ये होना चाहिए, ये होगा तभी हम कहेंगे मूल बराबर है। मान रख देते हैं, तो b का मान है माइनस 2k, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, b स्क्वायर है तो माइनस 4 इंटू a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। यहां देखिए हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस यहां हो जाएगा 24k बराबर 0। यहां से 4k का मान ले लें तो हो जाएगा k और माइनस 6 बराबर 0। अब अगर कहीं ये 4 तो 0 होगा नहीं, k 0 हो सकता है, दो पदों का गुणनफल 0 है, दो पदों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये 4 तो हो नहीं सकता, या तो k 0 होगा या तो k माइनस 6 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो k 0, k का मान एक कंडीशन हो गया k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो गया 6। अब ये हम देख लें कि क्या k बराबर 0 होगा। अगर कहीं k बराबर 0 हम कर दें, यहां पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक k है ना, अगर कहीं k 0 हो गया तो x स्क्वायर गायब हो जाएगा, x स्क्वायर क्या होगा गायब हो जाएगा। जैसे ही x स्क्वायर गायब हो जाएगा वह द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। चूंकि ये कंडीशन जो हमारा है मूल बराबर होने का, ये द्विघात समीकरण के लिए है, तो उसमें द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं हो सकता है, ये शर्त भी है। हम लोग जब इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे इसका, तो लिखे थे द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पर k बराबर 0 नहीं हो सकता, ये अग्राह्य है। तो k बराबर 6 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।
मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करेगा? द्विघात समीकरण में जब हम श्रीधराचार्य फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं तो मूलों की प्रकृति सारा का सारा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विविक्तकर पर निर्भर करेगा। विविक्तकर हमको बताता है कि जो द्विघात समीकरण के दोनों मूल निकलने हैं वो किस प्रकार के होंगे, अलग अलग होंगे, समान होंगे कि काल्पनिक होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको तुलना करके ए बी सी का मान निकालना होगा, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल करके देखेंगे लास्ट में कि क्या आता है, उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे कि क्या होगा। तो चलिए पहले तुलना कर लेंगे। यहां से हमको क्या मिल रहा है, ए बराबर, यहां पर देखिए ए बराबर 1 है, यहां पर 1 है, बी बराबर -6, सी बराबर 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, देखिए -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए 1 सी 9, क्या हो गया यहाँ पे 36 और -36, क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। यहां पे लिखेंगे मूल वास्तविक और समान, ठीक है। ये सर मूल वास्तविक और समान का मतलब दोनों मूल बराबर होंगे। अगर जैसे अगर एक का मान 4 आ गया तो दूसरा भी 4 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 21 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को अगर याद कीजिए तो उसमें जो समीकरण दिया हुआ था, लग रहा था कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो उसको हम लोग क्या किए, द्विघात समीकरण बनाए। फिर उसके बाद कंडीशन दिया था कि मूल बराबर है तो हम लिखे निकाले थे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। जब मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। उसमें मान रख करके के का मान निकाले थे। इसमें भी वही काम करना है, तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर k। मूल लिखेंगे, मूल बराबर होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मान रख देंगे, बराबर 0 चलेगा ही, हल करके के का मान निकाल देंगे। तो इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरह कीजिए। अपने से करने का भी ज्यादा प्रयास करिए, अपने से हल करेंगे तो प्रैक्टिस होगी बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 23 में 2 पार्ट दिया हुआ है। निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। सूत्र मतलब x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। सब मिला जुला करके वही काम है, हमको a b c ज्ञात करना होगा। फिर क्या करना है, इस समीकरण में इस x के मान में रख देना, ये जो मूल है उसमें रख देना है, बस हल कर देना है। यह तुलना करें, a बराबर 9, b बराबर -10 और c बराबर 2। अच्छा, अब ये काम ये कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद उसमें रख करके तो फिर उसके बाद हल कर सकते हैं। लेकिन मैं साथ में लेकर चलूंगा, वहीं पर उसी साथ में लेकर चला जाएगा, वहीं पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकलता जाएगा और साथ में -b/2a को भी हम लोग लेते चलेंगे। चलिए यहाँ पे चलते देखते हैं x का मान, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये सूत्र हो गया। मान रख दें, माइनस और -b यानी कि हो जाएगा +10 प्लस माइनस, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो हो जाएगा
-10 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 9 और सी का मान 2। ये टोटल हो जाएगा अंडर रूट में, और बटे में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बराबर की लाइन है, बराबर की लाइन इसके एकदम सीध में होनी चाहिए। 2 इंटू ए का मान 9। अब यहाँ हो गया 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 100 माइनस 4 9 36 दूना 72, बटे में 18। तो 10 प्लस माइनस यहां पर हो जाएगा 28 और बटे में 18। 28 का मतलब 7 चौक 28, 7 गुणे 4, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 7 हो जाएगा यहाँ पर। 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 बटे में 18। यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटे में 18 कट गया। तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटे में 9। इसको देखिए अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 प्लस अंडर रूट 7 बटे 9 हो सकता है, फिर दूसरा रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 बटे 9। क्यों मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ना कि अगर जैसे 5 प्लस अंडर रूट 7 करेंगे तो जुड़ना है नहीं, 5 प्लस अंडर रूट 7 बटे 9 कर देंगे तो कोई हल होगा नहीं, फिर 5 माइनस अंडर रूट 7 बटे 9 कर देंगे तो भी कोई हल होना नहीं है। तो अलग अलग लिखने के बजाय एक ही साथ लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग ए वाला लगा लिए, बी देखिए इस तरह से दे दिया है समीकरण, तो इस दिए गए समीकरण को पहले हम द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दें। कैसे करेंगे, तीसरे गुणा करें इसका इसमें x माइनस 1 और माइनस इसका 2 गुणा के 4 और ये आपस में गुणा होंगे। इधर x का इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 बटे में x। देखिए आप चाहें तो इस x को इस x से ऐसे काट देंगे, 2 का इधर गुणा कर दीजिए और इसका इसमें x स्क्वायर 1 में करेंगे तो माइनस x माइनस 4 बराबर 2 का इसमें गुणा कर दीजिए 2x स्क्वायर, फिर 6 में गुणा करेंगे तो 2 3 6। इन सबको उधर ले जाए या इसी को इधर ला दिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर और ये इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहां पर प्लस 2 बराबर 0। माइनस से गुणा कर दें तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में मिल गया है ना। अब तुलना कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a बराबर 1, b बराबर 1, यहां भी 1 यहां भी 1 और c बराबर माइनस 2। मान निकाल लें। अब फार्मूले का प्रयोग करें, सूत्र का। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, मान रख दें, एक b का मान 1, a का मान 1, c का मान माइनस 2। तो b का मान -1 हो जाएगा यहां पर, प्लस माइनस b का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान भी 1 है, b का मान भी 1, a का मान भी 1, c का मान -2 है, गुणे -2। 2 गुणे a का मान 1, तो -1
प्लस माइनस 1 4 दूना के 8 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 8 बटे में 2। यहाँ हो गया -1 प्लस माइनस 9 बटे में 2। यहाँ हो गया -1 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 और बटे में 2। अब ये विविक्तर का मान निकल गया है ना, तो अब ये मूल अलग अलग होंगे। पहले क्या करेंगे, धनात्मक लेने पर, पॉजिटिव प्लस लेने पर, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 बटे में 2 रहेगा ही, 3 में से घटा देंगे तो 2 बटे 2 यानी कि 1 मान निकला। अब क्या लिखेंगे, ऋण लेने पर, तो ऋण लेंगे तो क्या होगा, -1 -3, x बराबर -1 -3 बटे में 2, तो ये हो जाएगा -4 बटे में 2, काट देंगे तो x का मान कितना निकल गया, -2। एक x का मान यहाँ पर निकला है 1 और यहाँ पर निकला है -2, तो x के 2 मान हुए 1 और -2, यही दोनों